फायर ब्रांड नेता पूनम पंडित जी। भाजपा में जो ऐसे बदतमीज नेता भरे हुए हैं, जो लड़कियों का सम्मान करना नहीं जानते, जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते, जो कृषि प्रधान कहे जाने वाले देश के किसान को सम्मानित नहीं कर सकते, सम्मान नहीं दे सकते, मैं उनकी नीतियों के खिलाफ हूँ, उनके खिलाफ हूँ। ऐसे बदतमीज लोगों को जिनको तमीज नहीं चाहिए। अफगानिस्तान से हम, भारत से, हिंदुस्तान से, समझ में आई? भाजपा के नेता हमें बताएंगे राष्ट्रवाद, वे हमें बताएंगे जिनके 54-55 साल तक जिनके ऑफिस पे भारत का तिरंगा नहीं लहरा, राष्ट्र ध्वज नहीं, वे राष्ट्रवाद सिखावेंगे हमें। हमारे देश के नेताओं को काम कुछ नहीं है अब, और काम कितने बड़े बड़े पकड़ रखे इन्होंने सर्टिफिकेट बांटने के, कौन खालिस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है और कौन देशद्रोही है, इन्होंने यूँ काम पकड़ रखा। अरे भैया भारत में बहुत काम है। योगी जी खुद भी पंचायत कर रहे हैं, पूनम पंडित जाएंगी उसमें? मैं तो जा रही हूँ, मैं तो मिलना चाहूँ। अरे वे मेरे से मिलने जब तो भाई, मैं कोई ऐसा पूनम पंडित हूँ, कोई तोप तो हूँ नहीं, बारूद तो हूँ नहीं जो जाके योगी जी के सामने फट जाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, फायर ब्रांड नेता पूनम पंडित जी। सुर्खियों में है क्योंकि किसान आंदोलन में लगातार मौजूद थी। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश चुनाव है, लगातार लखनऊ का दौरा कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव लड़ने वाली हैं, लेकिन पूनम पंडित अभी तक खुलासा नहीं किए हैं कि ये चुनाव लड़ेंगी। लगातार बात को घुमाते रहती है। तो आज फिर से वही सवाल पूछते हैं कि क्या मैडम चुनाव लड़ रही है या नहीं लड़ रही हैं? तुम्हें भी ज़्यादा ही मजा आ रहा है, बात जब बार घुमाऊ है ना, तुम्हें भी ज्यादा जी ले रहे हो रस में, है ना? तो आप जनता जानना चाह रही है ना भाई, जनता जानना चाह रही है, मुझे पता है मेरी जनता जानना चाह रही है, लेकिन उन लोगों को ये भी पता है कि मैं कुछ बेहतर ही करूंगी, बेहतर की तलाश में हूँ। और कुछ त्याग करके अच्छा अगर तुम करोगे पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, तो उससे बड़ी बात नहीं होती मेरे हिसाब से। तो योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो नाम बदल रहे हैं, आप क्या करिएगा ये बताइए? देखिए, वो नाम बदल रहे हैं, मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। हम काम की कार्यशैली, उसको रूपरेखा को बदलेंगे। जो भी नेता आएगा इस बात को दिमाग में लाएगा कि नाम बदले थे योगी जी ने, और पर्चे काटे थे योगी जी ने, रिबन काटे थे योगी जी ने, तो आगे से हम नाम ना काम करें, तो इस तरीके का माहौल बनावेंगे। क्या लग रहा है पूनम जी, जिस तरह से कहा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनवा दिया, विकास कर दिया, जो 4 साल में नहीं हो पाया वो हमने कर दिखाया है। अच्छा, एक बात सुनो, चलो मानिए राम मंदिर बन गया, हम कब मना कर रहे हैं? राम मंदिर ना बने, हमने कभी मना करा? नहीं करा। बन गया राम मंदिर, तो सत्ता का दूसरा कार्यकाल चल रहा, ठीक। और यूपी में जो है पहला कार्यकाल है 4 साल, अब आने वाले समय में दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी जो कार्यकाल होंगे, क्या राम मंदिर के नाम पे देंगे हम वोट? हम तो विकास भी तो चाहते हैं भाई, एक बार जिता दिए ना राम मंदिर के नाम पे, बात खत्म। नहीं तो कह रहे हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे हम। क्यों लड़ेंगे हिंदुत्व के मुद्दे पे? भारत, मैंने बताया आपको, ख्वाब है, 4 पिलरों के ऊपर है, एक भी पिलर को आप ढाओगे ना तो भारत बिखर जाएगा, ख्वाब बिखर जाएगा। बड़ी बड़ी साजिशें हो रही हैं इस ख्वाब को बिखेरने की, ठीक। कोई कुर्सी की वजह से लगा हुआ, कोई प्रॉपर्टी की वजह से लगा हुआ, कोई अपनी संपत्ति बढ़ाने की वजह से लगा हुआ, कोई स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखवाने की वजह से लगा हुआ। लेकिन जब जब जिक्र आएगा ना तौरे ज़िंदगी का, तौरे ज़माने का, तब इनको याद किया जाएगा, इनके काम को याद किया जाएगा, तबे जिक्र आवेगा तौरे हिम्मत का, तौरे जीवन, तौरे ज़िंदगी, तौरे समा, तौरे ख्वाहिश। जब हमारा नाम आएगा, हम जैसों का नाम आएगा कि हाँ कुछ लोग थे जो डरे नहीं, जो भटके नहीं, और चंद कौड़ियों के दाम बिके नहीं, और वो लोग भारत को ख्वाब समझते हैं और ख्वाब को जोड़ करके रखना चाहते हैं। जब हमारे जैसों का नाम आएगा और हर बात को याद रखा जाएगा, हर वो बात याद रखी जाएगी, कितने जुल्म हुए, कितनी शहादतें हुई, कितने भीड़ में इनके लोग हंस रहे थे, हर बात को याद रखा जाएगा। मेरे इतने अजीज, मेरे इतने करीब रहने वाले लोग, और आपके भी इतने करीब रहने वाले लोग, जिन पे लाठियां बजी, डंडे बजे, आंसू गैस के गोले उन पे दागे गए, वो भी बात याद रखी जाएगी और दिल को बर्बाद रखा जाएगा उन लोगों की याद में, और इनके काम में, और इनके सत्ता के कार्यकाल में हर बात याद रखी जाएगी। मैडम वो तो कह रहे हैं कि हमने इतने विकास किया, विकास की गंगा बहा दी है। विकास तो होगा, वो 7-8 साल का होगा, पढ़ के फेल होगा 3री में। लाला कहाँ है तू? दिमाग तेरा इतने दिन से घूम रहा भैया, इतने इंटरव्यू ले रहा भाई मेरे, और देखना रहा विकास आया ही नहीं है। 7-8 साल का होगा, पढ़ का होगा फेल, अब तक पहली क्लास, दूसरी क्लास में आ जाना चाहिए। तो भाजपा के नेता तो कह रहे हैं ना कि अगर 55 रुपये पेट्रोल चाहिए तो अफगानिस्तान चले जाइए। अफगानिस्तान से हम, भारत से, हिंदुस्तान से, समझ में आई?
भाजपा के नेता हमें बताएंगे राष्ट्रवाद, वे हमें बताएंगे जिनके 54-55 साल तक जिनके ऑफिस पे भारत का तिरंगा नहीं लहरा है, राष्ट्र ध्वज नहीं, वे राष्ट्रवाद सिखावेंगे हमें। दो बेकार आदमी कहीं के कौन माने जाते हैं? क्या आप भारत को प्यार नहीं करते? सब करते हैं ना। तो फिर क्या आपको राष्ट्रवादी नहीं माना जाएगा जब आप भारत को प्यार करते? सर्टिफिकेट बांटते हैं, सर्टिफिकेट इनका काम ही रहेगा सर्टिफिकेट बांटने का। देखिए हमारे देश के नेताओं को काम कुछ नहीं है अब, और काम कितने बड़े बड़े पकड़ रखे इन्होंने सर्टिफिकेट बांटने के, कौन खालिस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है और कौन देशद्रोही है, इन्होंने यूँ काम पकड़ रखा। अरे भैया भारत में बहुत काम है, युवा बेरोजगार है, नौकरी चाहिए, लड़कियां गायब हो रही हैं, 10 महीने हो गए मिली ना मुरादाबाद में छोरी 13 साल की, बहुत काम है, काम तो करो। रोजगार दे दिए, बोल तो रहे 4 लाख रोजगार दिए, आप लोग हमेशा बुराई करते रहती है। अच्छा कहाँ दिए? कहाँ दिए? उत्तर प्रदेश में दिया, होर्डिंग लगा रखा है, हमें तो नहीं मिला। होर्डिंग लगाने से क्या हो रहा? होर्डिंग वालों को रोजगार दिए होंगे जिन्होंने होर्डिंग बनवाए हैं, ठीक, उनको रोजगार मिला होगा, ठीक। बाकी उत्तर प्रदेश की जनता पूरी ऐसी की ऐसी है, सभी को पता। अगर ये रोजगार देते तो पूरे उत्तर प्रदेश में 59,000 भर्तियों को लेकर के लफड़ा चल रहा, आंदोलन कर रहे, ठीक, तो वो आंदोलन ना करते। जो लड़के लड़कियां SC ST जिनके आरक्षण की चोरी कर ली गई है, जो शिक्षा विभाग में जाना चाह रहे हैं, कुछों की उम्र पूरी हो जा रही है लेकिन उन्हें वो नौकरी पर नहीं ले रहे, और सिर्फ 59,000 हैं। और ये तो 4 लाख की बात कर रहे हैं, पहले उन 59,000 को ही दे देते। JP नड्डा की एंट्री हो गई है। JP नड्डा कह रहे हैं कि योगी जी इस बार 350 के पार हो रहे हैं, 300 कमल खिल रहे हैं। कहाँ के हैं JP नड्डा? कहाँ के हैं? भारत के UP में आ रहे हैं क्या वे? वैसे कहाँ के हैं? अध्यक्ष है भाजपा के। वैसे कहाँ के? मैं उन्हें पूछूं। ये देखो सिस्टम, प्रधानमंत्री होकर बंगाल जा सकते हैं चुनाव लड़ाने, यूपी के मुख्य, मैंने इसलिए आपसे पूछा, यूपी के मुख्यमंत्री होकर बंगाल में चुनाव लड़ाने जा सकते हैं, लेकिन यूपी की जनता इतनी परेशान है, यूपी के लोग यूपी में नहीं आ सकते। ऐसे लोग सिस्टम को बिखेरने के लिए आ रहे हैं, ठीक। दिक्कत क्या है उसमें? अध्यक्ष है भाजपा के तो जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हम भी कहीं भी जा सकते हैं। अब देखना आने वाले समय में हम जैसों पर रोक लगावेंगे और ये खुले घूमेंगे, ठीक, लेकिन हम भी पूरे ध्यान रखें इस बात को, हर जगह जाएंगे। चुनावी माहौल है, देश का चुनाव है, सबसे बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होगा ये कि सच जीतता है या झूठ, और हम सच के साथ हैं, सच को चाहने वाले हैं, सच के साथ खड़े रहेंगे। जब पहले इनकी दिखावेबाजी जीतती है, इनकी कट्टरता जीतती है, इनका झूठ जीतता है, इनकी गुंडागर्दी जीतती है, या फिर हमारा जो हिंदुस्तान है उसमें बेरोजगार है, महिलाओं का सम्मान है और एक तरफ सच है। देखते हैं सच का पलड़ा भारी होगा या झूठ का। तो पहले दिन से किसान आंदोलन में आप शामिल थी, किसान कह रहे हैं, आप लोग खुद कह रहे हैं कि पूरे यूपी में घूमेंगे, लेकिन ये नहीं घूमिए, योगी जी कह रहे हैं कि कुछ असर नहीं होने वाला आप लोगों का। तो इतने घबरा काहे क्यों रहे हैं? घबरा क्यों रहे? चुनाव से चंद दिनों पहले मंत्रिमंडल बदलना, चुनाव से चंद दिनों पहले इन्हें दलित समाज के लोगों को लुभाना, क्यों घबरा रहे फिर इतना? तो खुश नहीं आप? अरे क्यों रोक रहे हैं किसानों को पंचायत करने से जब इनका घबराहट नहीं है? इसका मतलब इनका घबराहट है। योगी जी खुद भी पंचायत कर रहे हैं, पूनम पंडित जाएंगे उसमें? मैं तो जा रही हूँ, मैं तो मिलना चाहूँ। अरे वे मेरे से मिलना जब था भाई, मैं कोई ऐसा पूनम पंडित हूँ, कोई तोप तो हूँ नहीं, बारूद तो हूँ नहीं जो जाके योगी जी के सामने फट जाऊंगी। हूँ तो एक देश की बेटी, तो वो पंचायत कर रहे हैं। अरे बुलाओ हमारे जैसे बच्चों को, बुलाओ ऐसे निष्पक्ष पत्रकारों को, सवाल करना चाहते हैं यूपी के ऊपर 2-4। तो वो तो कह रहे हैं असली किसान जाएंगे वहाँ पे। क्यों? वो सर्टिफिकेट बांटने लगे योगी जी, अब काम नहीं है उनको कुछ? किसान से नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, काम नहीं है क्या उन्हें कुछ? अब वो सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं, वे बतावेंगे हम असली किसान है। मुझे हालांकि बोलना नहीं चाहिए, जो अपने फादर साहब के पास नहीं पहुँचे, ठीक, दुनिया जाती है उस वक्त में, चाहे व्यक्ति अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो वहाँ नहीं पहुँचे, वे बतावेंगे हम असली है। राज्य का सेवा कर रहे थे मैम, कैसे चले जाते? कोरोना टाइम का। अच्छा। और बंगाल में रैली कर रहे थे जब कोरोना नहीं था। हालांकि मुझे क्षमा करना, मुझे पर्सनल उस पर बोलना नहीं चाहिए, पर मैंने फिर भी बोल दिया, ठीक, माफ़ करना। तो जब बंगाल में रैली हो रही थी, 18 दिन रैली इन्होंने करी, 18 रैली करी, इतने करोड़ों रुपए लगाए थे जब कोरोना नहीं था। कोरोना को दावत किसने दी? कुंभ किसने लगवाया? 2022 में कुंभ का टाइम था, अर्ध कुंभ का, तो इन्होंने कैसे कुंभ लगवा दिया? इन्होंने क्यों लगवा दिया कुंभ, बताओ? 6 महीने के इन्होंने 6 साल का लगवाया, फिर 12 साल का कुंभ होता था, उसको 6 महीने में डिवाइड कर दिया। उसके बाद कुंभ तो 2022 में लगना है, 21 में क्यों लगवाया? क्या क्यों लगवाया? कारण बताओ ना। तो दावत किसने दी कोरोना को? किसने दी? अच्छा मैडम ये बताइए, भाजपा का हमेशा से आप विरोध करते रहे, कोई अच्छा काम नहीं किया उन्होंने? देखिए गलत, आप ये गलत बोल रहे हो कि मैंने भाजपा का हमेशा से विरोध किया, ये शब्द आप अपने वापस लो। अच्छा नहीं, मतलब आपने जब भी उनके कोई भी काम होता है आप कहते हैं रोजगार नहीं दिया, उन्हें बेरोजगारी नहीं दी। मैंने भाजपा का विरोध नहीं करा, मैंने भाजपा की नीतियों का विरोध करा। भाजपा में जो ऐसे बदतमीज नेता भरे हुए हैं, जो लड़कियों का सम्मान करना नहीं जानते, जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते, जो कृषि प्रधान कहे जाने वाले देश के किसान को
सम्मानित नहीं कर सकते, सम्मान नहीं दे सकते। मैं उनकी नीतियों के खिलाफ हूँ, उनके खिलाफ हूँ। ऐसे बदतमीज लोगों को जिनको तमीज नहीं, तहजीब नहीं। महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, फिर आप कैसे कह रही हैं? आपको पता बॉर्डर के पास लगा हुआ एक गांव है मयूर बिहार के पास, 6 साल की बेटी का बलात्कार हो गया। आपको पता है ये बात? दिल्ली में भी बलात्कार हो गया। मीनाक्षी लेखी जी के क्षेत्र की बात है, ठीक, वहाँ की सांसद है, वो उस माँ से मिलने भी नहीं पहुँची। आपको पता है हाथरस कांड हुआ, आपको पता उन्नाव हुआ, बाराबंकी हुआ, इतने सिस्टम हुए, पता आपको ये वाली बात? आपको शायद पता लग रहा है, मुझे योगी जी को नहीं पता, क्योंकि वो भ्रम में है कि 300 पार जाएंगे। भ्रम में है, भ्रम, घमंड तोड़ना भी तो बहुत जरूरी है। योगी जी तो कह रहे हैं ना कि सारे गुंडे मवाली भाग चुके हैं, यहाँ की सब महिलाएं औरतें सेफ हैं। कहाँ भाग गए भाई? अब कहीं अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, लंदन चले गए। योगी के शासन आते सब भाग गए ना। अच्छा, जो वे औरतों की साड़ी खींच रहे थे लखीमपुर खीरी में, वे गुंडों से कम है? वे रोड पे खुले गुंडे छोड़ रखे, कम से कम पुरानी सरकार जेल में तो रखे थी, इन्होंने तो खुले छोड़ रखे हैं। विष्णु शर्मा बूथ अध्यक्ष मुरादाबाद का, वो 13 साल की लड़की गायब है और उन्होंने नाम दर्ज मुकदमा करा हुआ और वो व्यक्ति नहीं पकड़ पा रहे। कभी कुछ बता दें, कभी कुछ बता दें। मुरादाबाद तो यूपी में है। मेरे जैसी जैनी पालो, ब्लैक कलर की जैनी मेरी बिच है, वो पालो पर गलत फहमी ना पालो। अच्छा, चलो समझ में। आखिरी सवाल है मैम, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला? बंगाल में तो खेला हो गया, उत्तर प्रदेश में क्या होगा? खेला अच्छे से, रोजगार के ऊपर वोट मांगी जाएंगी, रोजगार का माहौल बनाया जाएगा और ऐसी ऐसी जो बेटी हैं जिन पे इतना, पहले की सरकार ऐसी हो भाई, अब ये पता आपको, पहले की सरकार में 4 लड़कों को अभी वो हुई थी निर्भया वाले कांड में, तो आदमी को थोड़ी सोचने पे मजबूर हो गया कि हमारा भी यही हाल हो जाए। अब भैया लड़कियों को उल्टा जला दिया जावे, मार दिया जावे, तो उस माहौल से अघोषित आपातकाल जो ये लगा करके हमारे प्रदेश से, देश से चुनाव जीतना चाह रहे, हम उसके खिलाफ हैं। हम आज़ाद देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, ना कि हम किसी ऐसे देश में रहते जहाँ पे ये कट्टरता चलती हो, या जहाँ पे आप कह सकते हैं उत्तर कोरिया टाइप। ऐसे देश में नहीं, आज़ाद है, लोकतांत्रिक देश है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करना। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूनम पंडित, जो तमाम मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से बातचीत कर रही थी और कह रही थी कि जो है इस बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा वो रोज़गार पे होगा, महिला सुरक्षा के ऊपर होगा। लेकिन जो योगी जी है तमाम वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब कुछ दिया, अब जनता फैसला करेगी कि जनता किसके साथ जा रही है, जनता को कितना सुविधा मिला है, ये उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ही पता चलेगा। गाज़ियाबाद से R24 के लिए मैं राशिद कमाल।